जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में ज्यादातर ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया था जो बाहरी राज्य से कश्मीर की सुंदरता को महसूस करने पहुंचे थे। आतंकियों ने उन लोगों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। इसे लेकर दुनिया भर के राजनीतिक हस्तियों ने व्यापक निंदा की है, जिसमें भारतीय अमेरिकी राजनेता भी शामिल हैं। उन्हीं में से एक है कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले रो खन्ना, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि मैं भारत के पहलगाम में हुए भयानक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। बंदूकधारी ने इस खूबसूरत पर्यटन शहर में कम से कम 2 दर्जन पर्यटकों को मार डाला। मैं इस समय भारत के लोगों के साथ खड़ा हूं और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना और प्रार्थना व्यक्त करता हूं। रो खन्ना ने भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को लिखे एक पत्र भी शेयर किया है, जिसमें खुफिया सहयोग का बढ़ावा देने के साथ साथ आतंकवाद विरोधी अभियानों का समर्थन करने और क्षेत्रीय स्थिरता की वकालत करने का जिक्र शामिल है। आइए अब आपको उस पत्र में लिखी बातों को विस्तार में बताते हैं। उस पत्र में लिखा है कि प्रिय सचिव रूबियो, हम आपको भारत प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर में हुए भीषण हमले के मद्देनजर लिख रहे हैं। इस मूर्खतापूर्ण हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे गंभीर कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई है। इस हमले के लिए जिम्मेदार समूह, जिसे द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से जाना जाता है, की पहचान पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर सक्रिय चरमपंथी संगठनों से संबंध के रूप में की गई है, जिसमें लश्कर-ए-तैयब और हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं। इन समूहों को विदेश विभाग द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है और यह नवीनतम हमला ऐसे अभिनेताओं से जुड़ी हिंसा की बढ़ती लहर के बीच हुआ है, जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को खतरा पहुंचाते हैं। इसके अलावा रो खन्ना ने विदेश विभाग से आग्रह करते हुए लिखा कि अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियों को क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए मौजूदा सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत और विस्तारित करना चाहिए। इसमें इन समूहों की भर्ती, वित्त पोषण और रसद क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म, संयुक्त अभियान और वास्तविक समय की खुफिया सहायता शामिल है। भारत और अमेरिका दोनों को आतंकवादी कोशिकाओं, हथियारों के भंडार और तस्करी के मार्गों की तेजी से पहचान और उन्हें बाधित करने के लिए अपनी आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को एकीकृत करने की दिशा में काम करना चाहिए। अमेरिका को आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करनी चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि भारतीय सेनाएं आतंकवादी खतरों को बेअसर कर सके। इसके अलावा पत्र में लिखा है कि अमेरिका न केवल आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने में सहायता करे, बल्कि भारत और पाकिस्तान को भी समर्थन दे, क्योंकि वे शांति बनाए रखने और आगे की स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हम क्षेत्र में भी राजनीतिक जटिलताओं को पहचानते हैं, जबकि सीमा पर आतंकवाद से निपटने में भारत के लंबे समय से चल रहे संघर्षों पर जोर देते हैं। साथ ही पत्र में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद की निंदा करने और उसका मुकाबला करने में भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए, ताकि क्षेत्र में एक स्थिर, सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा मिले जो नागरिकों की रक्षा करे, आगे की हिंसा को हतोत्साहित करे और कानून के शासन को कायम रखे। हालांकि इस आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कई बड़े फैसले और एक्शन ले रहे हैं। अब यह गरमाया हुआ मुद्दा किस समझौते पर जाकर खत्म होगा, यह वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।